वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर। फोटोशॉप के अंदर हमारे जो टूल्स बच गए थे उनको हम आज की क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे और ओवरऑल हमारे सारे टूल्स अब ख़त्म हो जाएंगे। हमारा पेन टूल और हमारा पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और पूरा ये कंप्लीट होने के बाद हमारा ये टूल्स का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। देन हम चलेंगे अपने मेन्यू बार सेक्शन की ओर। इसके वीडियो के ख़त्म होने के बाद जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको वेबसाइट पर, हमारे पोर्टल पर www.selfadhyan.in पर दिखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ से पेन टूल का इस्तेमाल हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पेन टूल हमें पाथ और शेप बनाने के लिए हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, और जो एंकर पॉइंट्स होते हैं उनको हम मिलाते हुए कोई भी शेप या कोई भी पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पर कोई एक कस्टम शेप बनानी है, जैसे शेप को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर हम कोई कस्टम शेप बनाना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ पेन टूल हम इजीली बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप पेन टूल लें तो ऊपर आपको यहाँ से चूज़ करना होगा शेप पर, या अगर आप कोई पिक्चर वगैरह पर आप पाथ बना रहे हैं देन आपको यहाँ से चूज़ करना है पाथ। तो फिलहाल तो हम चलते हैं शेप की ओर, और जैसे कि हम शेप पर जा रहे हैं ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि भाई किस कलर में आपकी शेप बने, वो आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका कितना स्ट्रोक आप लेना चाहते हैं, स्ट्रोक की विड्थ कितनी चाहते हैं, और स्ट्रोक किस स्टाइल में आए, डैश स्टाइल में आए या सिंपल, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इनको सेट करने के बाद हम सपोज़ एक शेप यहाँ पर बना रहे हैं। हमने यहाँ एक क्लिक किया, इस एंकर पॉइंट से मैं जब जहाँ पर क्लिक करूँगा उस शेप पर आप देखेंगे ये स्ट्रोक आ चुका है क्योंकि मैंने पहली लाइन ड्रॉ की है। अब जैसे ही मैं तीसरी लाइन ड्रॉ करूँगा ये हमारी एक शेप बन रही है, और जैसे ही मैं पूरा इसको शेप को बंद करना चाहता हूँ तो उसी पॉइंट पे जहाँ से मैंने इसे स्टार्ट किया था वहाँ पर ही मुझे क्लिक करके इसे बंद करना होगा। आप देखेंगे जैसे ही मैंने एक शेप को बनाया ये पूरा आउटलाइन यहाँ पर शो कर रहा है जो कि मैंने ऊपर सेटिंग की थी। साथ ही साथ जो कलर हमने फिल के अंदर डाला था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। आप चाहें तो उसे बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, या बाद में भी आप आउटलाइन को चेंज करना चाहें तो ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल सा ऑप्शन शेप का। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि और भी टूल्स हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि पहले हमने पेन टूल को यूज़ किया। देन हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऐड एंकर टूल है, डिलीट एंकर टूल है। जैसे मैं इस लाइन के बीच में एक और पॉइंट्स को जोड़ना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से, आप देखें मैं यहाँ से माउस को लेके जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इसको चूज़ करा ऐड एंकर पॉइंट पे। आप देखेंगे पेन टूल के साथ यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, और जैसे ही मैंने क्लिक करा यहाँ एक पॉइंट्स जुड़ चुका है, और इस पॉइंट्स को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर इसको एक एंकर पॉइंट जोड़ने के लिए बनाया। अगर मैं चाहूँ इसको हटाना तो डिलीट एंकर पॉइंट से इसी पॉइंट्स को यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो जो आप पॉइंट्स को डिलीट करना चाहें वो पॉइंट्स आप डिलीट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z से उसे वापस ले आता हूँ, या उसे पॉइंट्स को आपको कन्वर्ट करना है पॉइंट टूल में तो भी आप इजीली यहाँ से बदल सकते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ से इस पॉइंट टूल को अलग से यहाँ पर रोटेशन दे दी और मैंने इसको कर्व टाइप में बना दिया। आप चाहें तो दूसरी शेप जब आप बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया वापस से पेन टूल, मैंने क्लिक किया और अब मैं क्लिक ना करके क्लिक को प्रेस करके खींच रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये भी यहाँ से कर्व मोड में हमें शो हो रहा है। तो जैसी आपको सेटिंग रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। फिर से आप क्लिक करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली उसी कर्व मोड में आएगा, और देन हमने यहाँ पर इसे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आप कस्टम शेप बना सकते हैं। उसमें पॉइंट्स जोड़ना चाहें या पॉइंट्स को हटाना चाहें या कन्वर्ट करना चाहें इजीली कर सकते हैं। नंबर 2 पे यहाँ पर है फ्री फॉर्म पेन टूल। आपको माउस को प्रेस करके रखना है और जो शेप आप बनाना चाहें वो शेप आप बना सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो शेप बन जाएगी। अब अगर मुझे इस शेप को उठाना है तो मैं पाथ सिलेक्शन से इसे उठा सकता हूँ। आप देखेंगे पाथ सिलेक्शन से वो पॉइंट्स भी हमें शो हो रहे हैं जो हमने यहाँ पर बनाते हुए दिए थे। अब ये काम हम यहाँ से
मूव टूल की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन मूव टूल में क्या अंतर है आप देखेंगे। मूव टूल से वो पॉइंट्स हमें शो नहीं हो रहे हैं जो पॉइंट्स हमें यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे थे। अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ पाथ सिलेक्शन टूल तो ये पॉइंट्स हमें शो हो रहे हैं, और हम चाहें तो इसका भी यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन की हेल्प से जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उस पॉइंट्स को हम मूव करा सकते हैं, उसको हम रीशेप कर सकते हैं, उस पॉइंट्स पे हम डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर ऑल्ट के साथ प्रेस करते हैं देन यहाँ पे प्लस का सिंबल दिखता है तो आप ऐड कर सकते हैं, और आप अगर यहाँ पर डबल क्लिक करें तो उन पॉइंट्स को हटा सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से लेना होगा डिलीट एंकर पॉइंट, तो ईजिली हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें यहाँ पर हमें पेन टूल में हमें देखना है पाथ का। इसके लिए हम एक पिक्चर यहाँ पर ले लेते हैं, कंट्रोल ओ से कोई पिक्चर हम यहाँ से सिलेक्शन करा लेते हैं, और मुझे जैसे यही इमेजेस को यहाँ पर दिखाना है तो हमने पेन टूल की हेल्प से यहाँ पर पॉइंट्स पे क्लिक करते हुए हमने एक एरिया दे देना है। पेन टूल से हमने सिलेक्शन किया, देन हमने यहाँ पे क्लिक करते हुए एक पाथ डिज़ाइन कर रहे हैं। सिंपली पहले हम एक पाथ दे देते हैं, बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे जो भी इसकी सेटिंग्स है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमें दिखना चाहिए। तो हम बस एक पहले यहाँ से एक पाथ यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये हमने पूरा जहाँ से स्टार्ट किया था उसी पे एंड कर दिया। राइट क्लिक करके हम यहाँ से कर देते हैं क्रिएट वेक्टर मास्क, यानी कि हमें सिर्फ हमारा सिलेक्शन ही दिख रहा है। अब इन पॉइंट्स को आप वापस से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ से बताया था। पॉइंट टूल कन्वर्ट की हेल्प से हम इसको यहाँ से चेंज कर देंगे, और यहाँ से हमें दोनों पॉइंट्स को यूज़ करना है, और सिलेक्शन की हेल्प से हम इसको मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन लिया तो यहाँ से हम सिर्फ उसी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वही पॉइंट हमारा मूव होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट सिलेक्शन की हेल्प से पहले पॉइंट्स को सिलेक्ट कराएंगे, देन हम यहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से एक जैसी इमेज हमें चाहिए कटिंग उसके प्रॉपर तरीके से हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो ऐड एंकर पॉइंट से इस पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं वापस से ऐड एंकर टूल पे, और पॉइंट्स पे क्लिक करते हुए हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपने पेन टूल को किसी पाथ को बनाने के लिए। पाथ सिलेक्शन को हमें मूव करना है, यहाँ से मूव कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कराना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से उसे सिलेक्ट करा के उसे रीशेप कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टूल जिसके बारे में हमने आज की क्लास में देखा कि कैसे हम पेन टूल का यूज़ करेंगे, ऐड पॉइंट्स का टूल करेंगे, और अपनी पाथ को या किसी तरीके की शेप को हमें डिज़ाइन करना है तो ईज़िली हम यहाँ से इसकी हेल्प से बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके मेन्यूज़ को डिटेल में वहाँ पर हम सीखेंगे।